हेलो फ्रेंड्स, मैं अंदराम सांकला। वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, वह पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। लेट्स स्टार्ट। लेसन फर्स्ट, 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, a king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? यानी एक राजा के पास 3 प्रश्न थे और वह उनके उत्तर ढूंढ रहा था। वह 3 प्रश्न क्या है? क्या राजा को उनके उत्तर मिले जो वह चाहता था? इस लेसन में अपन ध्यान से पढ़ेंगे और प्राप्त करेंगे। 3 क्वेश्चंस। पार्ट फर्स्ट। द थॉट came to a certain king that he would never fall if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. यानी किसी राजा के मन में ये विचार आया कि यदि वे 3 बातें जान ले तो कभी भी असफल नहीं होगा। ये 3 बातें थी: किसी कार्य को प्रारंभ करने का उचित समय क्या है, उसे किन व्यक्तियों की बात माननी चाहिए अर्थात उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इस प्रकार या इस कारण राजा ने अपने राज्य में चारों ओर दूतों को ये वचन देते हुए भेज दिया कि जो व्यक्ति उसके 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे बड़ी मात्रा में राशि प्रदान की जाएगी। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. अनेक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, परंतु उन सभी ने राजा के प्रश्नों के अलग अलग ढंग से उत्तर दिया। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए और तब उसका कठोरता से पालन करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. उन्होंने कहा कि केवल इस प्रकार करने से ही वह हर काम को ठीक समय पर कर पाएगा। दूसरे लोगों ने कहा कि किसी काम को करने का सही समय पहले से निश्चित कर पाना असंभव है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do
whatever seemed necessary at that time. राजा को मूर्खतापूर्ण आनंद से बचकर अपने आसपास जो कुछ चल रहा है उस पर दृष्टि रखनी चाहिए और उसे सदैव वही कार्य करना चाहिए जो उस समय आवश्यक लगे. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. परंतु अन्य लोगों ने कहा कि राजा को योग्य यानी बुद्धिमान व्यक्तियों की परामर्श परिषद की जरूरत है जो उसे उचित समय पर कार्य करने में सहायता कर सके. इस नेक्स्ट देखिए. But the others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. इस कारण यह था कि दूसरे अन्य लोगों की मदद के बिना प्रत्येक कार्य को करने का सही समय निर्धारित कर पाना किसी एक व्यक्ति के लिए असंभव है. तब अन्य ज्ञानी लोगों ने कहा कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो अत्यंत आवश्यक हो सकते हैं. इन आवश्यक कार्यों को करने के लिए समिति परिषद के निर्णय का इंतजार नहीं करना चाहिए. किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त समय का निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि भविष्य की जानकारी हो. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. और यह काम केवल जादूगर ही कर सकते थे, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना होगा. In their answer to second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. दूसरे प्रश्न के राजा के उनके ज्ञानी लोगों के उत्तरों में कुछ ने कहा कि राजा के लिए अत्यंत आवश्यक लोग परामर्शदाता है. दूसरे अन्य लोगों ने कहा कि पुरोहितगण, पृष्ठ यानी पुरोहित या पुजारी बहुत जरूरी है. कुछ अन्य ने चिकित्सकों को आवश्यक चुना और कुछ अन्यों ने कहा कि उसके सैनिक अत्यंत आवश्यक होते हैं. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ विद्वान लोगों ने विज्ञान को, दूसरे अन्य लोगों ने युद्ध लड़ने को चुना तो कुछ अन्य धार्मिक पूजा पाठ को. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom.
चूंकि राजा के प्रश्नों के उत्तर इतने अधिक भिन्न थे, राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कोई पुरस्कार नहीं दिया। इसके बजाय उसने किसी एकांतवासी तपस्वी की सलाह लेने का निश्चय किया, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's. But the king left his horse with his bodyguard and went on alone. वह तपस्वी एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था, अर्थात वे जंगल से बाहर कभी नहीं आता था। वह साधारण लोगों के अलावा किसी से भी नहीं मिलता था और इसलिए राजा ने साधारण वस्त्र पहन लिए। उस तपस्वी की कुटिया पर पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेले ही आगे बढ़ा। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his house. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जब राजा तपस्वी की कुटिया के निकट आया, उसने तपस्वी को अपनी कुटिया के सामने ही भूमि को खोदते पाया। उसने राजा को नमस्कार किया और भूमि को खोदना जारी रखा। तपस्वी वृद्ध व कमजोर था और चूंकि उसने कठिन श्रम किया तथा इसीलिए जोर जोर से सांसें ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people need most? And what affairs are the most important? राजा तपस्वी के निकट गया और बोला, विद्वान तपस्वी, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने आया हूँ। मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि सही काम का सही समय क्या है? वह कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनकी मुझे अत्यंत आवश्यकता है और कौन कौन से कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तपस्वी ने राजा की बातें ध्यान से सुने, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह भूमि को खोदता ही रहा। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए और अपनी जगह मुझे काम करने दीजिए। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. फावड़ा राजा को देते हुए तपस्वी ने कहा, धन्यवाद, और फिर वह भूमि पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली तो वह रुका और अपने प्रश्नों को दोहराया। तपस्वी ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु वह फावड़े के लिए आगे हाथ
बढ़ाते हुए खड़ा हो गया और बोला, अब आप विश्राम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। परंतु राजा ने फावड़ा नहीं दिया और खुदाई करना जारी रखा। One hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. पहले 1 घंटा बीता, फिर एक और सूर्य वृक्षों यानी पेड़ों के पीछे छिप गया और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में धसा दिया और कहा, हे ज्ञानी पुरुष, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आया था। यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं घर लौट जाऊंगा। तपस्वी ने कहा, कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ यहाँ आता है। तो मित्रों, अभी अपने इसको ट्रांसलेट किया था। आइए इसके कुछ वर्ड मीनिंग हैं जो अपन करते हैं। वर्ड मीनिंग्स, थॉट यानी विचार, सर्टेन यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, कोई विशेष व्यक्ति। मैसेंजर्स, दूत या संदेशवाहक। थ्रू आउट, चारों ओर, सर्वत्र। सम यानी धनराशि। डिफरेंटली, अलग अलग तरह से। प्रिपेयर, तैयार करना। फॉलो यानी पालन करना। स्ट्रिक्टली, कठोरता से। प्रॉपर, उचित। इन एडवांस, पहले से ही। प्लेजर्स यानी आनंद। वाट एवर, जो कुछ भी। नेसेसरी, आवश्यक। काउंसिल, परामर्श परिषद। डिसीजन, निर्णय। मैजिशियंस, जादूगर। काउंसलर्स, परामर्शदाता। रिलीजियस, धार्मिक। सेटिस्फाइड, संतुष्ट। रिवार्ड, पुरस्कार। हर्मिट, सन्यासी। वाइडली, दूर दूर तक। डिसीजन, खोदते हुए। ग्रेटेड यानी नमस्कार किया या स्वागत किया। ब्रीथड, सांस ली यानी लंबी सांस ली। एफर्ट्स यानी कार्य या काम। स्पेड यानी पावड़ा नहीं फावड़ा। बैट्स, क्यारियां। रिपीटेड, दोहराया। स्ट्रेचिंग आउट यानी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। ये थे वर्ड मीनिंग। अब इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन करते हैं। अपने पार्ट को पढ़ा तो वापस रिवाइज करते हैं कि हमने इस लेसन में क्या सीखा, इतने पार्ट फर्स्ट में क्या सीखा। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, द स्टोरी। 3 क्वेश्चंस रिवेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द, यानी ये जो 3 प्रश्नों की कहानी है हमें किसके बारे में बताती है, किसको महत्वपूर्ण बताती है। फ्यूचर इन लाइफ, पास्ट इन लाइफ, प्रेजेंट इन लाइफ, एनी टाइम इन लाइफ। तो इसका आंसर होगा प्रेजेंट इन लाइफ यानी सी। द हर्मिट लिव्ड इन, यानी सन्यासी कहाँ रहता था, सन्यासी कहाँ रहता था, जंगल में। तो वुड, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, वुड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द किंग गो टू द हर्मिट। राजा सन्यासी के पास क्यों गया। आंसर है द किंग वेंट टू हर्मिट टू सीक आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। राजा अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सन्यासी के पास गया। व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग। जब राजा जंगल में पहुंचा तो हर्मिट क्या कर रहा था। तो द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड, क्या कर रहा था, जमीन खोद रहा था। विच टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, यानी कौन सा समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रेजेंट टाइम इज द
मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। पार्ट फर्स्ट को अपन अच्छी तरह से लर्न किया, वर्ड मीनिंग किए और क्वेश्चन आंसर भी किया। यानी आप इसको बार बार देखिए, सुनिए। थैंक यू।